ईद मरहबा शान 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 ईद मरहबा। ईद आई ईद आई ईद आई ईद। जी अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को मेरी जानिब से ईद मुबारक। आज ईद का दिन और ईद की खुशियाँ हम आपके साथ शेयर करने के लिए आए। ARYQTV पर पूरा महीना आपने रमज़ान नशरियात देखी। अब जो शुक्र का दिन आया है तो सोचा शुक्र भी साथ मनाया जाए। सारा महीना माशाल्लाह ARYQTV की जो मेहनत थी उसके फल का और उसके शुक्र का और उसके तशक्कुर का दिन है। हम चाहते हैं इन घड़ियों में भी आप हमारे साथ हों और हमारे साथ आपके अलावा बहुत सारे मेहमान हैं। ईद आई है, खुशियाँ लाई है, बरकतें रौनकें लेकर आई है। बहरहाल बंदा मोमिन के लिए तो मुसलमान भी खुशियाँ लेकर आता है, यानी बंदा मोमिन के लिए रमज़ान भी खुशियाँ लेकर आता है। जब रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो उसके चाँद नज़र आते ही बंदा मोमिन का चेहरा खिल उठता है, उसका दिल रोशन हो जाता है, क्योंकि उसे ये पता होता है कि अब मैं हूँ, मेरा रब है और मुझे हर वो अमल करना है जिससे मेरा रब मेरे करीब तर होता चला जाए। और वो तमाम आमाल सालिहा जब बंदा पूरा महीना कर लेता है तो उसके बाद ये एक दिन अल्लाह की जानिब से उसके लिए तोहफे का दिन होता है, खुशी का दिन होता है। और उसको अपने अगर तो उसकी इबादतें कबूल हो गई हैं, अगर तो अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब बंदा बन गया है और उसका हर सजदा, उसका हर रोज़ा अल्लाह की उसकी न्याज़मंदियाँ कबूल कर ली गई हैं, तो आज उसके लिए ईद है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो ईद के दिन भी इंसान पशेमान हो जाए अगर उसे ये मालूम चले कि उसके रोज़े कबूल नहीं हुए। तो पूरा महीना बावजूद इसके कि हमने कोशिश बहुत की है लेकिन कमियां रह गई हैं, तो वो जो कमियां रह गई अल्लाह ताला अपनी रहमत से उन्हें माफ़ फरमाए और हमारी और पूरी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमाए। रमज़ान मुबारक के सदक़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पे करम, फजल और मेहरबानियाँ फरमाए। आज हमारे बड़े प्यारे प्यारे मेहमान मौजूद हैं। ईद का दिन है, खुशियों का दिन है, तो दिल किया कि कुछ खुशियाँ इनसे शेयर कर ली जाएँ, कुछ खुशियाँ इनसे शेयर करवा ली जाएँ, कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसी बातें जो ईद के दिन मौजू तरीन हों, जो ईद के दिन सूट कर रही हों, चेहरों पर भी, ज़ुबानों पर भी, शख्सियात पर भी, तो वो बातें आज शेयर करेंगे। हमारे साथ माशाल्लाह आप मेरे बराबर वाली सीट पर आज बतौर मेज़बान कह रहे थे आज मेरा दिल, नहीं कह तो नहीं रहते लेकिन मुझे लगा ऐसा कि आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं भी कुछ ज़रा थोड़ी बहुत होस्टिंग करूं। जानते हैं होस्टिंग, एक दफ़ा बाबा फ़रीद के मज़ार पे जन्नती दरवाज़े का मामला था, तो मैं तो नहीं दाखिल हो सका था, ये दाखिल हो गए थे, तो इन्होंने वहाँ जाके फ़ौरन कैमरा लगवा के और होस्टिंग शुरू कर दी। बहुत अच्छी होस्टिंग करते हैं और दुनिया इस्लाम के बेहतरीन होस्ट जनाब महमूदुल हसन अशरफी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया और बाफरुद्दीन गुंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की ये ख़ास करम नवाजी थी कि सरस हो गया, मतलब मजबूरन हुआ। हाँ नहीं, ये आप हम कोशिश में तो सब थे लेकिन अल्लाह ने करम किया, आप अंदर पहुंच गए थे। यार मेरी ख्वाहिश थी कि आप ही करते। नहीं होस्टिंग नहीं है। ओहो, मैं तो आपकी एक क्वालिटी वो बताना चाह रहा हूँ जो आपने छुपा के रखी हुई है। कभी कभी आप आज देखें ना क्या कितने प्यारे लग रहे हैं आपको देखकर सफ़ेद लिबास में। मैंने कहा चले आप ज़रा पता चले ना कि हमारा जो एक प्यार है और जनाब। और इसके अलावा हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है सफ़े उलमा, चूँकि मेरे बराबर में ही थे इसलिए माजरत, मैंने उलमा से आगाज़ नहीं किया, मैं आगाज़ उलमा से ही होना चाहिए। जनाब डॉक्टर इमरान खान साहब, रमज़ान मुबारक में कई मरतबा आपका हमारा साथ रहा, बहुत एक्सटम्पोर बोलते हैं। मैंने इनसे ये कहा कि मैंने आज के दिन भी एक्सटम्पोर ही बोलना है, लेकिन कुछ ऐसी बातें एक्सटम्पोर होनी चाहिए कि जिनसे हंसी भी एक्सटम्पोर हो ना ज़रा, तो इसलिए कुछ खुशियाँ, कुछ अच्छी बातें, कुछ लताइफ आपकी शख्सियत के बचपन की। गरजदार आवाज़, ये बात सही, बड़ी गरजदार आवाज़ इस्माइल भाई कह रहे हैं, और इनकी खुद की बड़ी गरजदार आवाज़ है। वॉल्यूम बढ़ा देते हैं उसका टॉक बैक का, और गरजदार आवाज़, मतलब कई बार कहता था मैं आवाज़ कम कर लें वरना कुछ और ही हो जाएगा। जनाब सैयद ज़ैगम अली गर्देदी शाह साहब, मुफ्ती सैयद ज़ैगम अली गर्देदी शाह साहब हमारे साथ हैं। आज मैं आपको भी खुश आमदेद कहता हूँ। मास्टर मुमताज़ साहब, फ़न क़व्वाली में एक माशाल्लाह मोतबर नाम, तशरीफ़ फरमाएँ। आपको भी ईद मुबारक मेरी जानिब से, आप दोनों को भी ईद मुबारक। और मेरी दाएँ जानिब, अल्लाह अकबर, मेरी दाएँ जानिब नज़रें तो उठा लें क़िबला, आप तो हद कर दी। मैं तारुफ की तरफ आ रहा हूँ, आप ऐसे सर झुकाए बैठे कि ऐसा ना करें ज़ुबैर। मेरे ख्याल
नींद तो पूरी नहीं हुई है, वो ज़ाहिर पहला दिन है तो अभी टाइम लगेगा। तो लंबे सोएंगे आप, फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह जल्दी ईशा अदा करके सोएंगे और फजर के आखिरी वक्त में उठेंगे। नहीं, रात में कहाँ सोना होता है। हाँ, रात तो कुछ भी हो जाए, रात में तो नींद हमारे करीब नहीं आती। नहीं, वो दोस्तों को भी पता है ना कि भाई रात में जागरे होते हैं, तो मिलने मिलाने वाले भी ईद सारे रात में मिलते हैं। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, नमाज के बाद मिलते हैं, उसके बाद वो ढूंढते रहते हैं किधर गए। नहीं आपकी तरह मेरा एक दोस्त था, अल्लामा इकबाल का एक शेर सुनाया मैंने कहा भाई खोल आँख, ज़मी देख, फलक देख, फजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। वो कह रहा आपके शेर पे मैंने अमल किया। मैंने कहा क्या? कह रहे हैं जैसी मशरिक से सूरज उभरा मैंने ज़रा देखा और मैं सो गया। कह रहे हैं फिर वो जब तक गुरूब नहीं हुआ मैं उठा रमजान की रूटीन तो बता ज़रा दे, हाँ मतलब रमजान की ज़रा रूटीन बता ऐसा ही है बिल्कुल। वैसे आम दिन में भी हमारा तो रमज़ान जारी रहता है। हाँ, लेकिन वो शब-ए-दारियाँ रमजान में तो आपको पता है वैसे ही बंदा भले कितने बजे सुबह सोए, 7 बजे सोए, हाँ 8 बजे, सही बात। 12 बजे फिर खड़ी होती थी गाड़ी लेने के लिए। और वो शब-ए-दारियाँ और वो रात सिलसिला अभी तक चल ही रहा है मुसलसल। अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी चाय लाए आप माशाल्लाह, साथ घर से बनवा के भी आए। ये आप और अच्छी नसीब चाय का था, आपका नहीं, नसीब बहुत अच्छी चाय थी। मैं इतनी चाय अमूमन मुझे छोड़ पता देता होता हूँ मैं ज्यादा ले आता आपके लिए। नहीं नहीं, वो इतनी चाय मैं छोड़ देता हूँ, पत्ती ज़ौक़ वत्ती से आ पिएंगे जाती मुझे पता नहीं था। मुझे अंदाज, लेकिन जितनी मैं छोड़ देता हूँ उतनी आपने मुझे दे दी। खैर शुक्रिया उसके लिए। वो सामने हमने आजा। आपके लिए कुछ और भी हाँ रखवाया है। माशाल्लाह, वो अभी बताया मुझे कि मोहसिन फूड्स की जानिब से। जी मोहसिन फूड्स बोल बोल के मेरा गला खुश्क हो गया रमजान। माशाल्लाह। तो वो फिर वो खुश्क गले में मैं खुश्क ब्रोस्ट खाता था। वो कभी मैं खुश्क पिज्ज़ा, कभी खुश्क बर्गर, तो वो कुछ तरी वाला मामला नहीं हो सका। तो एक दिन इनको अंदाजा हो गया, तो इन्होंने फिर बड़ा अच्छा पुलाव बना के भेजा था। रोजाना इनका माशाल्लाह, मेन्यू चेंज। मोहसिन फूड्स गुलशन मेमार कराची, इन्होंने बड़ा साथ दिया रमजान में, हमारा दस्तरखान समझा। बहुत अच्छा टेस्ट भी, हाइजेनिक फूड। और मेरी जानिब से सबसे पहले आपको ईद मुबारक, तारीम इस्लाम को, तमाम देखने वालों को शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। स्टार्ट यहाँ से हुआ ना, वो ईद जो अच्छा ईद, वो ईद कहीं आपने ईद कहीं और निकाल दी ना। अभी बूफा खुलेगा तो ईद खुलेगी ना। अच्छा अच्छा, आप वहाँ तो जाने दें, ईद वहाँ बंद है। अच्छा हमारे साथ एक और माशाल्लाह सना खान रसूल, अजीम सना खान रसूल। अब ज़ुहैब अशरफी कि भाई किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और इसी तरह वसीम वसी भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हमें ज़रूरत है तारुफ की, इन लोगों की वजह से हमारा तारुफ होता है, लेकिन ये बहरहाल किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। महमूद भाई हो गए, ज़ुहैब भाई हो गए, वसीम वसी हो गए। माशाल्लाह वसीम वसी कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज वसीम वसी ने मुझसे वादा किया है आप जो मर्जी कह लें मैं नाराज़ नहीं हूँ। तो मैंने कहा मैं ऐसा कुछ कहूँगा ही नहीं कि आप नाराज़ हो। अरे मैं क्यों, नहीं आपको पूरी इजाजत वो अभी थोड़ा सा भुगत दिया ना, क्या अब देख लेंगे। नहीं वो मुश्किल हो जाए। कारी नुमान नईमी साहब तशरीफ फरमाए। कारी साहब माशाल्लाह तरावी भी पढ़ाई है, अल्लाह अकबर, अच्छी खासी एक माशाल्लाह तादाद में लोगों ने तरावी पढ़ी आपके पीछे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको इस बरस भी ये सादत हासिल है। चले कोई तरावी से मुताल्लिक़ ही कोई यादगार सुना दीजिएगा। सुना है तरावियों में भी बड़े मामला हो जाते हैं ऐसे कि वो हैं, ऐसा हो जाए। अच्छा, और हमारे साथ जनाबे भाई शाद मोहम्मद नियाजी कब्बाल, गौस मोहम्मद नासिर के अब भाई हैं, बरादर असगर हैं, और इनके वालिद साहब भी बहुत बड़े मोइन नियाजी साहब, और वो ज़ाहिर है उनके नाम से ही कबाल स्ट्रीट, वहाँ पर बड़ा अल्लाह ने मकाम इस ख़ानदान को भी अता फरमाया। आपको भी ईद मुबारक जनाब, और मास्टर साहब को भी कहा, उलमा को भी कहा, सबको ईद मुबारक। ईदी की रिवायत हमारे यहाँ थी, कभी कभी होती थी कभी, लेकिन अब वो रही नहीं। और बिल इत्तेफाक मुझसे करेंगे तो आज से फिर शुरू अब मैं मेरी एक आदत है, मैं छोटों से भी ईदी ले लेता हूँ। तो आप मुझसे छोटे हैं, वसीम छोटे हैं, अगर आप सबसे छोटा मैं हूँ। अच्छा जी वही है जी, सबसे छोटा सौद मैं हूँ। आप हैं, ये आपसे भी ले लेंगे, आपसे सीधी ये आपसे भी ले लेंगे, फिक्र ना करें। सीधी और छोटा को सादी। देते हैं ना, तो इस वजह से सबसे छोटा मैं हूँ ना। अरे आप तो ईदी भी पता बड़ी तादाद में लेके जाते हैं ईदी। वो पिछली मरतबा याद है मुझे, एक जगह है ना तादाद, वो बड़ी वाली बोरी में गई थी ईदी, थोड़ा सा अगर एक हाथ निकाल। सब बुजुर्गाने अच्छा सब बेशक उन्हीं का सब। मास्टर मुमताज साहब को भी मेरी जानिब से ईद मुबारक हो। आपको भी ईद के दिन कभी ऐसा हुआ तबला वबला लेके कहीं पहुंचना पड़ा? हाँ जी, होता है ऐसा भी। होता है ऐसा? जी जी। ईदगाह है वो अलग ईदगाह है, माँ गरीब। बतौर खास उस कलाम के जी दिन? हाँ। अच्छा, ईद के दिन भी मतलब हाँ, हमारे हजरत के यहाँ जाते हैं। अच्छा वहाँ वो तो एक खानकाही मुर्शिदों मामला क्या है भाई, है। हाय वाह, वो मुर्शिद की दीद भी तो ईद होती है। बेशक हाय बेशक हाय, इसमें क्या बेशक बात, नहीं। क्या बात। अच्छा बैठिए मगर इजाजत। अच्छा मैं बैठिए इजाजत नहीं खड़े हो गए, चले नहीं सजा है, ये सजा है रमजान में, बिल्कुल ठीक है। चलें जी, डॉक्टर इमरान खान साहब। इमरान खान, जब मैं आपको जब आपका नाम लेता हूँ ना, तो बस एक जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स है ना जो अभी रिसेंट, वो जरा वो बहुत ज्यादा है। लेकिन बहरहाल अब तो इमरान खान सर और डॉक्टर इमरान खान साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा। आप यकीन कर, ऐसा जबरदस्त माशाल्लाह बोलते हैं, ऐसा इनका एक अंदाज है। सर आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक जनाब। सर क्या लेकर आए, क्या देकर जाएंगे?
دیکھیں سلمان، آج خوشی کا دن ہے اور یقیناً نہ صرف پورے پاکستان میں بلکہ پورے عالم اسلام کے اندر جہاں بھی مسلمان ہیں اور الحمدللہ وہ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ سلمان، میں 2-3 باتیں ادھر عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ پہلی چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک خوشی کا موقع وہ ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے، اور ایک خوشی منانے کا طریقہ وہ ہے جو ہم نے ویسٹ سے امپورٹ کیا ہے۔ ان دونوں کے اندر بڑا بیسک ڈفرنس موجود ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم ویسٹ کی خوشی منانے کے انداز کو دیکھتے ہیں نا تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو لوگ خوشی کی کیفیت میں ہوتے ہیں وہ خود کو مادر پدر آزاد بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور آن دا ادر ہینڈ ان کو نہ تو حلال اور حرام کی کوئی تمیز باقی رہتی ہے اور نہ ہی ان کو کسی دوسرے کی کوئی پرواہ باقی رہتی ہے۔ جبکہ جب ہم اسلامی شریعت کی طرف دیکھتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جہاں ایک طرف خوشی منانے کے موقع کے اوپر ہم اپنے ساتھ اپنے گرد و نواح میں بسنے والے دیگر مسلمانوں اور انسانوں کو یاد رکھیں، وہاں اس کے ساتھ ساتھ دوسری ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اس خوشی کے اوپر اللہ کا شکر بجا لے کر آئیں۔ تو اسلامی عبادات کے اندر یہ بڑی بنیادی چیز ہے کہ خوشی منانے کے طریقے کے اندر آپ جہاں ایک طرف محبت لوگوں کے اندر بانٹ رہے ہوتے ہیں، وہاں دوسری طرف آپ اللہ کی بارگاہ میں سربت سجود ہو کر اس بات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے رب تیرا شکریہ کہ تو نے اپنے فضل سے مجھے یہ چیزیں عطا فرمائیں۔ اب آپ دیکھیں ویسٹ ہمیں جو ایونٹس فراہم کر رہا ہے، چاہے وہ 14 اپریل کا ایونٹ ہو جس کو ہم ویلنٹائنس ڈے کہتے ہیں، یا وہ کوئی اور دن آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ان تمام کے اندر ہمیں دنیا کی حالت ذرا بہت ہی عجیب و غریب نظر آتی ہے۔ لیکن اسلام نے جو خوشیوں کے دن دیے ہیں، چاہے وہ عیدین ہو، عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، یا وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یا وہ معراج شریف کی رات ہو، وہ شب برات کی رات ہو، یا وہ بزرگوں کا عرس منانا ہو، ہم ان تمام کے اندر اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ لوگ جہاں ایک طرف آپس میں خوشی سے مل رہے ہوتے ہیں، وہاں دوسری طرف اللہ کا ذکر کر کے اللہ کی بارگاہ میں سربت سجود ہو کر اس بات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ اے رب تیرا شکریہ تو نے اپنے فضل سے ہمیں یہ خوشیاں عطا فرمائی ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آج کی خوشی کے دن میں جہاں ایک طرف لوگوں سے محبتیں بانٹیں، وہاں دوسری طرف اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لے کر آئیں کہ اے ہمارے رب تیرا شکریہ تو نے اپنے فضل سے ہمیں خوشیوں کا یہ موقع عطا فرمایا۔ کیا بات، آپ یقین کریں رتی برابر آپ کے رمضان ٹرانسمیشن میں اور عید میں کوئی فرق نہیں۔ کیا ماشاءاللہ کا، یقین کریں عید رمضان کا فرق ہی ختم کر دیا، کمال کر دیا ڈاکٹر صاحب۔ ان کی بات سے ایک بات تو ہمیں ابھی لگ رہا ہے آپ روزے میں ہیں، ظاہر وہ اثرات تو نہیں جانے چاہیے، ظاہر ہے، ہاں وہ تو یہ دیکھیں نا یہ اثرات، یہ پان لایا آپ کا بھائی زبردست قسم کا، نہیں ایک ہی ہے، عادت مشکل ہے، میں آدھا کھا نہیں وہ عامر فیاضی صاحب کہہ رہے ہیں مجھے کھلانا صرف، تو یہ دکھا زیغم صاحب کو کھلا دوں، نہیں یہ زیغم مفتی صاحب کو، آج یہ آپ یہ نا مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات دیکھیں ان کے پاس عید کے دن خوشیاں بانٹنی چاہیے، اسی لیے میں یہ پان کھا رہا ہوں کیونکہ میری خوشی آپ لوگوں کی خوشی ہے۔ کیا خیال ہے؟ ایک ہماری خوشی ڈیپینڈنٹ ہے آپ کی خوش رہنے کی۔ جناب اگر میں یہ پان کھاؤں گا، یہ دیکھیں یہ ذرا دکھائیے گا کر کے، ذرا دکھائیے گا، بسم اللہ، کمال، بہت خوبصورت۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ڈاکٹر عمران خان صاحب نے فرمایا کہ ویسٹ کے پاس تو خوشیاں ہیں ہی نہیں، ایونٹس ہی نہیں ہیں، ہیں ہی نہیں ان کے پاس۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہمارا جمعہ سب سے بڑا ایونٹ دیکھیں، ہمارا ہر جمعہ عید ہے، ہر جمعہ عید ہے، لوگ ملتے ہیں۔ خوب درود بھیجیں۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میں مدینہ شریف میں عید کروں گا، اگلے دن پاکستان آؤں گا، تو میں نے کہا پھر یہاں بھی ڈبل عید، آپ کی تو ڈبل عید ہو جائے گی، تو یہاں بھی آپ فجر میں پہنچیں گے تو یہاں بھی عید کی نماز پڑھیں گے، کیا ڈبل عید کی نماز پڑھوں گا؟ میں نے کہا مقصد تو یہی ہوتا ہے عید کی نماز پڑھنے کا کہ ایک جمع غفیر ہو، مسلمان ایک دوسرے سے ملیں، معانقہ کریں، مصافحہ کریں، گلے ملیں اور ایک دوسرے سے محبت بانٹیں، یہی مقصد ہوتا ہے عید۔ اچھا بریک نہیں، میں نے کسی اور وجہ سے نکالے تھے یار اپنا عامر فیاضی صاحب، آج تو بریک نہیں کر رہے ہیں یار، آج تو عید کا دن ہے، آج تو نہیں۔ مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب ایسا آپ بولتے ہیں، ابھی دیکھیے گا ابھی بریک کے بعد کیا بولتے ہیں، بریک لے آپ۔ عید آئی رنگ خوشی کے ساتھ ملائی، عید آئی عید آئی۔ آنیئر بتا دوں کیا پوچھ رہے، چھوٹا بالکل آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں، آپ دیں مجھے عیدی۔ میں آپ کو ابھی دیتا ہوں عیدی، ایک منٹ رکیں، سب کے سامنے کیا سب کے سامنے عیدی دوں گا میں میں نے تو وہ کسی اور وجہ سے نکالے، میری یہ جرت میں آپ نے 10 دیے، میں 30 دوں گا۔ میں نے آپ کو کب دیے 10 حضرت؟ وہ تو میں اچھا آپ کو میں ایک بات بتاؤں، آپ میری بات سنیں، ابھی عید کا دن تھا، حضرت سے بیک سٹیج بات ہوئی، کون سے حضرت سے؟ ڈاکٹر عمران خان صاحب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب سے بالکل بات ہوئی، میں نے حضرت سے کہا، میں نے کہا قبلہ عید کا دن ہے، ذرا تھوڑا سا لطائف ہو جائیں، تھوڑا سا ایسا ہو جائے، تھوڑا حضرت تشریف لائے، جو رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کیا حضرت نے، اللہ اکبر، ہو کمال کی گفتگو۔ لیکن بہرحال عید سے متعلق ہمیں آگاہی، دیکھیں فضا اپنی جگہ ہے، وہ سنت ہے اور وہ عید کے دن ہم
लेकिन इसमें कोई शक नहीं, इमरान खान तो वैसे आप बहुत पान अच्छे खाते हुए बोल अच्छे रहे लगते हैं माशाल्लाह। हैं। नहीं, मैं वैसे पान अमूमन नहीं खाता, आपको नहीं पता आप पान खाते हुए अच्छे लगते हैं, हर लेकिन किसी को कपड़ों पे तरीका गिराते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं, लगते हैं। वो मुझे आ गया है। हाँ, मुफ्ती सैयद जगम अली गर्देजी शाह साहब सांस खींच कर बैठे हैं और न जाने किस ख्याल में बैठे हैं, कौन से ख्याल में बैठे हैं, किस मलाल में बैठे हैं। आइए इनसे मालूम करते हैं ईद के दिन जलाल ख्याल नहीं, तो जमाल में। नहीं जमाल में तो जमाल में बैठे बैठे हैं आज हैं, तो। अल्लाह ना करे जलाल में बैठे हूँ, जमाल पूरा है हजरत के पास, माशाल्लाह आज जमाल पूरा है माशाल्लाह। होगा तो फिर सलमान किस- भाई, हमारे क्यू टीवी सलमान के भाई। खूबसूरत आलिम दीन। माशाल्लाह ड्रेसिंग भी बहुत प्यारी की है। हाँ, शुक्रिया। क्या फरमाए ईद के दिन कोई ऐसी बात शेयर कर दे हमारे साथ, कोई ऐसा वाक़या जिसमें हम थोड़ा हमें तमकनत, खुशी, तमाज़त, मुसर्रत, हैरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सबसे पहले तो यहाँ मौजूद तमाम अहबाब को और पूरे आलम इस्लाम को ईद की खुशियाँ मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको ये भी बहुत खुशियों का बहुत सिलसिला पूरी ज़िंदगी जारी सारी फरमाए। आप ज़्यादा खुश हैं, अल्लाह ताला हमें भी सबको अल्लाह ताला खुशियाँ नसीब फरमाए। आमीन आमीन। और इस्लाम खुश्क मिजाज मज़हब नहीं है, बिल्कुल सही। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ईद का तसव्वुर भी अता फरमाया, उसको गुजारने का तरीका भी, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कलाम फरमाया। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी हमें खुश्क मिजाजी नज़र नहीं आती, बिल्कुल सहाबा इकराम के साथ और बल्कि बच्चों के साथ। यानी सहाबा इकराम तो बाद सहाबा हुजूर की बारगाह में बतौर ख़ास वो एक इस कैफियत के लिए खुशगवार माहौल पैदा करने के लिए आते थे। जिस तरह वो एक साहबी बाजार से वो ककड़ी खरीद के लाए, ककड़ी लेकर आए तो हुजूर की बारगाह में पेश की, सारे सहाबा इकराम ने तनावुल की। थोड़ी देर में एक और शख्स आया, आके वो हाथ बांध के खड़ा हो गया। तो हुजूर ने फरमाया कि ये कौन है और क्यों आए? तो अर्ज़ किया रसूलल्लाह वो जो आपने ककड़ी तनावुल की है तो ये इसकी है और इसको कीमत देनी है उसकी। तो मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो तंगदस्त हूँ, मैं तो अपनी जेब से कुछ नहीं ला सकता। रसूलल्लाह आपके चेहरे पर खुशी देखना चाहता था, मैं ले आया हूँ, कीमत आप अदा फरमा दें। तो हुजूर का ये मामूल था। और फिर हुजूर की तरफ से भी एक मरतबा हुजूर बाजार गए। हजरत आपने दोहराई रिवायत को प्रैक्टिकली ककड़ी वकड़ी कभी ऐसे आपने किया हो किसी के साथ? सुन्नत से जाहिर है साबित है ना। जी ये चलता है ये। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी के तौर पे एक तफन्नुन तबा के लिए अमल किया छठा जाए। सवाल है, छठा। अच्छा जी। हुजूर की तरफ से भी ऐसे मामूलात थे। ऐसा एक दफ़ा हुजूर बाजार गए तो उसी शख्स, वो साहबी रसूल जो थे, यानी हुजूर उनसे एक खुशदिली फरमाते थे, खुशतबी फरमाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके उनकी आंखों पे पीछे से जाके हाथ लगा दी, हाथ उनसे आंखें बंद की और फरमाया कि इस गुलाम को कौन खरीदेगा, कौन है जो इसकी मैं बोली लगाता हूँ और कोई खरीदार है तो आए। तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बाजार आपके यहाँ में बिक चुका हूँ और मुझे अब किसी और बाजार में बिकने की जरूरत नहीं है, या रसूल अल्लाह मैं आपके यहाँ बिक चुका हूँ। तो हुजूर की तरफ से ऐसे मामूलात, बच्चों का हुजूर की बारगाह में ये मामूल है कि वो एक कैफियत ये होती है कि जहाँ हुजूर को देखते हैं सारे जमा हो जाते हैं। तो खुश मिजाज इंसान ना हो, मोमिन खुश मिजाज नहीं होता। सही बात। आप लेकिन बताएंगे ये अपने जो पत्थर पहना हुआ है अंगूठी में, कौन सा है? ये फिरोजा है और तोहफा है ये। तोहफा? और किबला करबला से हमारे एक नमाजी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो बतौर तोहफा लेके आए थे। अल्लाह ताला उनके तोहफे को वो नमाजी हमें तोहफे में दे देना इंशाअल्लाह। कोई तोहफा। पर दुआ करें अल्लाह ताला आपको भी ऐसे जो देने वाले हैं वो नसीब देखें फरमाए। महमूद भाई, आप यकीन करें जो अल्लाह के वली होते हैं ना वो ऐसे होते हैं। उसकी वजह बता रहा हूँ मैं आपको, वजह बता। अल्लाह का वली अगर बैठ जाए ना जिससे, भाई आज मैं जब ही खाऊंगा जब अल्लाह खिलाएगा। वाह वाह, आप समझ रहे हैं? यकीन करें कई मरतबा ककड़ी वाला वाकया बसूरत दीगर इस तरह हुआ, उन्होंने खा लिया, कह रहा बिल आप देंगे, मुझे तो अल्लाह ने खिलाया। तो ये जब विलायत जो है ना, विलायत देखें, विलायत भाई मैं तो आज कोई ना कोई आके खिलाया वरना मैं ककड़ी नहीं खाऊंगा। लेकिन मैंने तो कई बार ये नोट किया है, देखा है कि माशाल्लाह मारूफ शब्दों में ये दोनों साहिबान, ये शाह साहब भी और महमूद भाई भी, ये कभी हमें पैसे देने नहीं देते। नहीं, यार वो खाने का दोस्तों का नहीं, खाने का बिल वो आप देते नहीं है। आज चले आपकी बात का यहाँ अमली मुजाहिरा कर ले, हम तब मानेंगे ना जब आप ऑन एयर इस चीज का ऐलान कर दे कि भाई चले किबला, मेरी जानिब से हजरत ये बुला के दावत मेरी जानिब से हजरत आप सबको पूरा पैनल खाना मेरे मौजूद है। पास खाएं, लंगर नहीं है नहीं मेरे ऐसी पास। बात मेरी जानिब से। ये सिलसिला हमारा रमजान में भी रहा। इस बात को हम मानते हैं कि महमूद भाई माशाल्लाह सिलसिला सारी जो है, महमूद भाई से अगर खाना खाना है तो कोई ऐसी शब हो जिसकी कोई मुनासबत हो,
तब आप इनके साथ चले जाएं खाना खाने, ये बिल फिर नहीं देने देंगे आप, क्योंकि उस दिन ये नियत कर लेते हैं नहीं, कि ऐसा आज नहीं, ये शब है, आज ऐसा नहीं है, शादी ऐसा लंगर नहीं की है, सवाब शादी है, ऐसा नहीं है, शादी। दोस्तों के साथ खाने में सवाब है नहीं, ना। महमूद भाई खाने में हमेशा यार मैं बिल देने पॉजिटिव में- बोल रहा हूँ भाई, खुदा का मैं ईदी लेने के लिए आप कर रहा हूँ सारे positive बोल रहे फजाइल। यार नहीं देंगे ईदी वो, जो शादी- मर्जी जतन कर शादी- देंगे, अभी देंगे, हकीकत सेट पे नहीं, लेंगे। ये मैं ईदी नहीं सेट- देंगे। मैं सेट पे लूंगा, आप सेट पे देखिए। लेंगे। जी हाँ। अच्छा भाई, ये आपसे भाईजान- तवक्को लगाए बैठे हैं, इनको बताएं आप किस पूछ लीजिए आप। किस मतलब बड़े भाई हैं किस महमूद भाई। सतह पे आप ईदी बांटते हैं, इनको बताएं जरा। नहीं, ये स्टाफ गवाही देता है, ये एक एक बंदे को ईदी देते हैं सिवाय फकीर के। अच्छा मैं ये कह रहा था कि आप को ईदी सबको, नहीं दी आपने जाती हजरत ना। ओनियर ऐलान करने का कहा है, फकीर ऐलान कर रहा है। फकीर को ईदी नहीं दी जाती। मैं फकीर, मैं ऐलान अच्छा, एक आप अपनी बात कर रहे 2 3 4 5 6 7 8 लोगों को मेरी तरफ से दावत है, आप में से जो जब चाहे जो चाहे मुझे खिलाए, अलग से बुला सकते हैं आप, मुझे सेपरेट बुला सकते हैं, अभी सबके यहाँ साथ बुला भाई सकते यहाँ से हैं। चलते ही मेरी तरफ से दावत। डन हो गया। जो आप खाएं दही बड़े और नहीं। रोस्ट और पिछली बिल्कुल ऐसा नहीं। हर पिछली चीज- दफा आपने गाड़ी रोकी, वो अंडे वाला बर्गर था। यहाँ से बाहर मैं वो नहीं, अंडे वाला बर्गर मैं नहीं भाई। आप या तो देखें, आपने गाड़ी खुद, ये गाड़ी इनकी, एक दफा मैंने गाड़ी पकड़ी, गाड़ी मुझे नजर आ गई 5-6 डिशें होंगी शायद ही आप और वो बेफिक्र। बैतुल मंदी था जहाँ मैंने गाड़ी रोकी, वो बैतुल मंदी था। और जब मैंने इनसे कहा कि यार भूख लग रही है, तो इन्होंने अंडे वाले बर्गर पे गाड़ी रोकी। अंदाला हाँ, कारी नुमान अली नईमी साहब माशाल्लाह। यार ऐसा कब हुआ? कारी साहब और मास्टर साहब से जरा बात करनी है। अच्छा कारी साहब, कैसे मिजाज? जी अल्हम्दुलिल्लाह तरावी माशाल्लाह सुना है, बड़ी तारीफ सुनी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह पाक कोई ऐसा हवाइल में वाक़या हुआ तरावी का कोई? तरावी अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है आप दौर कर रहे हैं। आप वो प्रैक्टिस इतना 27 दिन पड़ा तो गलबा होता है। मुस्तकिल हाँ। एक प्रेशर होता है वो इनका माइक खुला हुआ है क्या कारी साहब? कौन है आज ऑडियो इंजीनियर, बताएं जरा, मैं फिर। अच्छा रेहान बाबू, अच्छा खुला हुआ है कारी साहब। जी जी तो अल्हम्दुलिल्लाह तरावी का सिलसिला कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह जारी सारी है। और ये यार हमें हमें माजरत, हमें कारी साहब की आवाज नहीं आ रही फ्लोर पे। अच्छा नहीं आएगी, चलें कारी साहब थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह loud। सलमान शाह जी माशाल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा जान लगा करम रहा, कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी और सारी है तरावी का। और तरावी सुनाने का मकसद एक हाफिज के लिए यही होता है कि उसकी याददाश्त जो है वो बरकरार रहे। तो हमारे वालिद मोहतरम भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि उन्होंने अब तक माशाल्लाह ये सिलसिला उनका जारी और सारी है। माशाअल्लाह और तरावी अल्हम्दुलिल्लाह वो पाबंदी के साथ हर साल अल्हम्दुलिल्लाह 30-40 मुसल्ले तो हो गए होंगे उनके। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ज्यादा हो गए। माशाअल्लाह, अल्लाह नजर उससे बचाए। तो इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सुनाई तरावी माशाल्लाह। और जब मैं तरावी के लिए बल्कि ARY के लिए जब निकलता है यहाँ पर, तो वालिद साहब के साथ दौड़ करके निकलता हूँ। माशाअल्लाह, इनके वालिद बताऊं नाजरीन, बेहतरीन कारी कुरान, वली आदमी। बेहतरीन कारी कुरान, और ये कारी इब्ने कारी हैं। देखें इसी वजह से रमजानुल मुबारक में अजान असर और मगरिब बराए रास्त रोजाना इन्होंने दी है। 3.5 माह से निकलते थे, दौर करके निकलते थे, यहाँ आते थे, बड़ी बात है। रात में तरावी। सलमान शाह साहब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा करम रहा अल्हम्दुलिल्लाह, कई सालों से ये दौर मेरा जारी सारी है। अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान से बाहर था, वो एक मजबूरी थी कि खुद पढ़ना पड़ता था, लेकिन वालिद साहब को सुनाने के बाद ऐसा हो जाता था कि बस अब तरावी में हम अब तो सुना लेंगे। बस अब जब मैं वालिद लेकिन साहब ये के कर्म साथ की बात है, ये कार साहब वो वाक़या बताएं जो आप बता रहे थे, वो लांडी वाला 2000 का। इब्तदाई दौर में सन कई 2000 साल, क्योंकि मेरा 26 इयर्स है ये मुसल्ला जो है ना। माशाल्लाह। जो सुना उम्र रहे हैं। कितनी है आपकी? तो ये नहीं पूछूं उम्र ऑन एयर। बताता हूँ आपको। बस अब तो शादी हो गई ना, अब तो बच्चे भी हो गए माशाल्लाह। जी उम्र भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह सही है। अच्छा माशाल्लाह, ज़्यादा भी 40 नहीं, प्लस कम चल भी रहे हैं नहीं क्या? है। तो अच्छा हुआ ये है कि इब्तदाई दौर के अंदर कोई 10-15 दिन पहले हमने मस्जिद का इंतखाब किया। फिर मेरी जो है ना वहाँ जो है ना मेरा इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा ठीक है भाई, दिन में हम गए वहाँ पर और जाके मस्जिद देख कर आ गए। लेकिन जब चांद देख कर मैं निकला घर से, मतलब ऐलान हुआ कि भाई चांद नज़र आ गया, और मैं जब गया तो मुझे मस्जिद ना मिले। अच्छा वो उसका प्रॉब्लम क्या हुआ कि वो ट्रैक बंद कर दिया था, तो दूसरे ट्रैक से जो है ना वो गाड़ियाँ जा रही थी। तो मैं घूमता रहा बहरहाल मुझे मस्जिद ना मिली। फिर मैंने एक रिक्शे वाले को पकड़ा, मैंने कहा भाई वो मस्जिद ऐसी ऐसी है, बराबर में जो ना वो पान का खोखा रखा हुआ है, उसको मस्जिद तो में आप मिली जो है जिसमें सबक गया था। मुझे तरावी पढ़ानी है। और जबकि याद कर मसाजिद से मुस्तकिल आवाज़ें आ रही हैं, कोई मतलब कोई सूरह बकरा का 1 रुकू हो गया, फिर 2 रुकू हो गए, 10 रकातें निकल गई और आप मस्जिद नहीं पहुंच पा रहे? ओहो, ये तो बड़ी गंभीर इस असना में वो पठान साहब थे एक रिक्शे के अंदर उसको ना, मस्जिद न मिली जिसने सबक याद किया। क़िबला याद तो कर रहे दो। अल्लाह अकबर। फिर वो रिक्शे वाले जो थे साहब, वो मुझे घुमा कर मस्जिद तक ले आए। आ गए फौरन मैं इसी असना के अंदर बिल्कुल, मतलब उम्र भी कम थी सही। और तजर्बा भी इतना नहीं था, फर्ज भी नहीं पड़ी थी,
ईशा की नमाज अच्छा ईशा भी नहीं पढ़ी ईशा भी नहीं पढ़ी और डायरेक्ट जाके डायरेक्ट मतलब आ तरावी गया हूँ में भाई। वाह भाई वाह वाह भाई वाह कमाल हो। मैं तो सिर्फ अजान जो हो गई थी उसमें ही पानी फेर मैं दिया। तो सिर्फ अजान की वो कारी साहब की सादगी देखिए आप। मैं तो सिर्फ अजान की जो करामत याद कर रहा था, आप तो कमाल कर दिया। इतना प्रेशर था इतना उसका। होता है। प्रेशर। कारी साहब फिर आता हूँ, मादरत मास्टर मुमताज साहब तशरीफ फरमाए। नहीं मिन्नत कशे ताबे शुनीद अंदास्ता मेरी, खामोशी गुफ्तगू है बेजुबानी है जुबां मेरी। क़िबला कुछ इरशाद फरमाए ईद के हवाले से, कैसी गुजरती है ईद और ईद के मौके पर? माशाल्लाह से ईद पोते पोती हैं, नवासे नवासे अरे हैं। वाह माशाल्लाह उनको अरे मैं तो बड़ा जवान समझ रहा था, बहुत सब इतनी माशाल्लाह। सरकार का सदका है। अच्छा अल्लाह हमारे का चेहरे पे करम है। ताजगी माशाल्लाह। सब सरकार का करम है। अच्छा तो पोते पोतियां नवासे हाँ माशाल्लाह सारे दिन ईदी देने में गुजरता है और आपके लिए भी ईदी लाए हूँ। मेरे लिए लाए बस। अरे वाह वाह वाह। आज बात असल में हम सुनो। सब में बड़े भी हैं वो बता अच्छा पहले तो आप तस्बीह वापस करें जरा, आपने बैक स्टेज ली थी। ये तो अब ईदी तब नहीं नहीं ये देखिए तोहफा है। मैं मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब ने मुझे तोहफा सवाल दिया ही पैदा नहीं है। होता। मैं मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब हजरत को सवाल ही अर्ज पैदा कर नहीं दूं। होता। बस सही है मर्जी आप जब तक ईदी नहीं मिलेगी हजरत तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरिया की लेना नहीं तस्बीह फिरना, फड़ मुझे गए हो। फिरना भी नहीं है दिल जब तक ईदी नहीं मिलेगी। यार जोहेब भाई ये नहीं करें, तस्बीह दें। अच्छा नहीं। तस्बीह वक्फा लेना मैंने यार, नहीं पहले वक्फा ले ली। पहले वक्फे में नहीं। ये नाजरीन ये जोहेब अशरफी साहब ने मुझसे अच्छा वक्फे नाज़रीन, में हमारा वो जो वक्फे है में वो बड़े तस्बीह भाई ली थी। छोटे भाई का है मामला। हाँ नहीं ऐसे बड़े भाई छोटे भाई ये अपने भाई तस्बीह तो आज इनको नहीं मिलनी। छोटे भाई से बेदखल करता हूँ, मैंने कोई जायदाद में हिस्सा नहीं है इनका। ये क्योंकि मैंने तस्बीह- छीन के लूंगा बस चले। ये देखें तस्बीह फोकस हो रही है आपके हाथ में, पता चल जाएगा कि ये वो माल है जो छीना गया था। ये तस्बीह है जो शादी से मैंने मैं पूरा रमजान बच बचा के चलाऊं के तौर पर ली है। अब ऐसी तस्वीर कौन वापस करे? और ऐसी तस्बीह जो सैयद साहब से मिली हो वो वापस कर ये तो सकता गुनाह है है। वापस माशाल्लाह वो फतवा भी आ गया। नहीं बात ये है कि मैं रमजान में ऐसी गली से नहीं गुजरता था कि जहाँ कोई चीज छिन जाए। इस तस्वीर की वजह से नहीं कोई भी चीज कीमती छिन जाए, मोबाइल हो गया, वॉलेट हो गया, कुछ भी। रमजान में आखिरी दिनों में वारदातें, जी, आपको तो पता होगा किबला, आप तो मेरे ख्याल इन वारदातों से मैं तो आयत कुर्सी पढ़ के आशना- निकलता हूँ अल्लाह हाँ, का अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेकिन माँ की दुआएं लेके निकलता भरे बाजार में ऑन एयर दुनिया के सामने तस्बीह छिन गई। कोई बात। एक छोटा सा वक्फा लेंगे। कारी नोमान नईमी साहब का बहुत शुक्रिया। कारी नोमान हमारे साथ अभी बूफे पर आएंगे, ये मोहसिन फूड्स वालों का बूफे। मोहसिन भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने कहा आप आ जाएं, ईद की खुशियाँ हमारे साथ शेयर करें, तो वो उन्होंने दूर से बगैर कुछ कहे कहा, तो मैंने कहा चलें, अब आपकी मोहब्बत। पान मेरे मुंह में ही पान है किबला। अच्छा तो मोहसिन भाई अभी चाय पी रहे हैं, गर्मा गर्म होती है आपसे मुलाकात बूफे पर। बुलाएंगे मोहसिन भाई को भी, आपको दिखाएंगे मोहसिन फूड्स है कौन, जिन्होंने पूरा रमजान मोहसिन फूड्स कहलवा के गला खुश करवा दिया। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ईद आई रंग खुशी के साथ में लाई, ईद आई ईद आई। शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद फिर एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। कैमरे बदल रहे हैं आप लोग। अच्छा देखें, होता क्या है कि रमजान आता है हमें भूख का एहसास दिलाने, तो भूख का जो एहसास है वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ये देखें जरा आप, जरा ये बूफे की तरफ आ जाए, जरा आए जरा। ये रमजान मुबारक की जो सारी जो भूख जमा हुई थी ना, वो आज उसकी तलाफी के लिए मोहसिन फूड्स ने बूफे लगाया। और ये देखें पहला दिन है, पूरा रमजान माशाल्लाह बूफे इन लोगों ने एंजॉय किए, लेकिन आज पहले दिन भी जरा ईद की एक फीलिंग आनी। टीवी का तो बुफे आज क्यों टीवी का बुफे आज मिला है? हाँ पहले जो मिल रहा था आज मैंने ये तो नहीं कहा था निकालने के लिए आपसे। अच्छा ये क्या मैंने कुछ भी नहीं लिया है, फिर आपने कुछ भी नहीं लिया? थोड़े से ही आपके इतने ही खा पाएंगे। हाँ क्या वैसे मजेदार है, डिलीशियस माशाल्लाह। आप खाइए इसमें से भी चेक कर। अच्छा मैंने ये अच्छा मुफ्ती साहब माशाल्लाह। मुझे एक मिनट, इतनी नफासत से जो आप खाते हैं और इतनी नज़ाकत से, उससे तो मतलब सेहत बनना तो मुमकिन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही है। ये सही जा रही है, कम खा के सेहत बनती है। इनको समझाएं ये बात, समझाएं। मैं तो एक ही बार लेता हूँ, ये भी ज्यादा नहीं खाता। अच्छा एक ही बार लेता हूँ। अच्छा चलें, ऐसा होगा आप मैंने जो शादी देखा में है आपके लिए तो निकालूं वो- कुछ? बाकी मुझे नहीं पता। नहीं जोहेब का तो मुझे पता है, बहुत लाइट, बहुत मतलब बिल्कुल और हल्का सा। आप भी ज्यादा नहीं लेते हैं। हाँ मैं भी ज्यादा नहीं खाता। अब कौन ज्यादा खाता है? ऐसा बंदा तलाश करें। कारी नोमान तो पहचान ही नहीं रहे हो मैं। कारी नोमान नहीं, ये देखे नाज़रीन, ये रहे
कारी साहब पहचानने से इनकार कर दिया। असल में पहचानेंगे तो धोनी वाले पीछे हो जाएंगे। अच्छा, डॉक्टर साहब भी पीछे खड़े हैं। डॉक्टर इमरान खान साहब पीछे इसलिए छुप गए, उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि कोई इस वक्त मुझे तनावुल करते हुए देख ले तो बड़ा काम के अंदर मसरूफ था, काम में जिस वक्त बात में मसरूफ थे। जिस वक्त हो खाना उस वक्त नो गाना शाना, उस वक्त सिर्फ खाना। अच्छा जी, मैं बताता चलूँ, ये मोहसिन फूड्स के मैनेजर हमारे साथ हैं, मुफ्त साहब मेरे साथ हैं माशाल्लाह। तो आज इन्होंने जो हमारे बफेट्स लगाया यहाँ पर, उसमें इन्होंने ये मलाई टिक्का, चिकन मलाई टिक्का बता रहे। माइक चूके नहीं है, माइक देना सर को, वैसे इनको माइक दें जी सलमान भाई, माइक ला कर दें इनको। रमजान में इफ्तार में 2 से 3 मरतबा हल्का फुल्का खाने का इत्तेफाक हुआ है, तो माशाल्लाह लजीज है, लजीज है, हाइजेनिक है। और दूसरा ये है कि मोहसिन हमारे दोस्त भी हैं, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं क्वालिटी पे। ये लोग, इनका एक अल्लाह का शुक्र है कि नहीं मुझे चारों तरफ जाती से तौर आवाज पर अच्छा आई। लगा मुझे। बिल्कुल अच्छा है। और आमिर भाई जो है हमारे, आमिर फयाज साहब, वो बतौर खास इनसे चूंकि मोहब्बत करते हैं, उनका बड़ा खास किरदार है। उन्होंने खुद तो नहीं खाया लेकिन हमें भरपूर खिलाया। जी ये क्या नाम है ब्रदर आपका? मैं बैठ जाऊँ? जी क़िबला क़िबला। अच्छा, आप मेरे साथ खड़े हुए भी बड़े प्यारे मेहमानों को मेरी लगे। तरफ से और गुलशन मेहमान मोहसिन फूड की तरफ से बहुत ज्यादा ईद मुबारक। अच्छा, एक सेकंड आपको इंटरप्ट करूंगा, जरा कैमरा दिखाइएगा जरा इधर, देखिएगा जरा काम कैसा लगाया हुआ है माशाल्लाह। ये देखिए, ये तीन हजरात, ये वसीम वसी साहब हैं, ये महमूद हसन अशरफी साहब हैं, ये ज़ुहैब अशरफी हैं। इस वक्त कह रहे हैं कोई कलाम नहीं होगा, इस वक्त हम ताम, सिर्फ ताम होगा। जी आइए जी क़िबला। अव्वल ताम हाँ बात कर। कारी नौमान नईमी साहब ने एक मलाई टिक्का तकरीबन निपटा दिया है नाजरीन, और इस वक्त दही भल्ले के साथ जो हुआ है वो, और मेरा ख्याल है वो जी चना चाट और दही भल्ले, ज़ुहैब अशरफी, बल्ले बल्ले, वाह वाह कमाल हो। और अपना तकरीबन 1 कंटेनर चना चाट का महमूद भाई ने भी अपनी प्लेट में ओंडेला है। जी क्या फरमा रहे थे? जी अस्सलाम वालेकुम। QTV के तमाम मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम मेहमानों को मेरी तरफ से और मोहसिन फूड गुलशन मेमार की तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। सर हम आज हाजिर हुए हैं आपके लिए मेन्यू लेके। ये चिकन मलाई टिक्का है, चिकन मलाई बोटी है, ये चिकन क्रैकर है। क्रैकर है जी सर, हो बिल्कुल, वाह भाई, टेस्ट कीजिएगा इंशाल्लाह, बहुत लजीज है। टेस्ट करेंगे और ये चिकन ब्रोस्ट है, रोस्ट है, ठीक है। और ये चाट छोले लेके आए हैं सर आपके चाट लिए। छोले बिल्कुल ठीक हो गया। दही भल्ले हैं सर, दही भल्ले, शीर वाह। खुरमा लेके आए हैं सर। शीर खुरमा, वाह वाह जबरदस्त। यानी कि मीठे का भी बंदोबस्त किया गया बाकायदा। एक शादी वाली फील आनी चाहिए ना भाई, ईद है ना, सही बात। अच्छा साइड पे आ जाए, हर चीज मेरी तरफ कैमरा करें जरा। इस्माइल भाई बड़े अफसोस की बात है, सब प्लेट भर के ले गए, आप मुझे कह रहे हैं आप साइड पे आ जाए ना। मेरा ख्याल है मैं प्लेट को हाथ भी लगाया, मैंने रमजान में भी नहीं खाया, बता आपको। हाँ बिल्कुल नहीं खाया। अब ईद का दिन है, अब मेरी बारी है कुछ। हाँ चलें। क्या महमूद भाई क्या मशवरा देंगे, क्या लेना चाहिए मुझे? ज़ुहैब भाई आप लोग आप पानी लें, पानी लें सिर्फ पानी। आप बहुत ज्यादा थोड़े से हेल्दी भी हो रहे हैं, थोड़ा पानी चले लें। थोड़ा सा आपके कहने पे पानी ले ले दो। वैसे एक बात बताऊं, मैंने आपके लिए निकाला है शाहजी, मैंने आपके लिए निकाला है, ये रहा। अच्छा वैसे मैंने आपके लिए निकाला है कि हम साथ खाएंगे आज। अच्छा चले मैं आ रहा हूँ मेरे पास। जितनी भी अनवाउ इक़साम का जिक्र आया होगा ना, आपने सभी खाई होंगी माशाल्लाह से, लेकिन अब फकीर के लिए आप कह रहे हैं पानी। यार बड़ा नहीं आप आए, मैंने आपके लिए निकाले हुए हैं। अच्छा चले, मैंने थोड़ा बहुत ले लिया है आप लोगों की इत्तिबा में, लेकिन थोड़ा बहुत ही लिया है। अच्छा चले दही भल्ले। मुफ्ती साहब कैसे हो रहे हैं दही भल्ले? ओहो माशाल्लाह सर, दही भल्ले और लेकर आता हूँ, बहुत अच्छे हैं। मुफ्ती साहब जब तक आप बताएं, नाजरीन सुन रहे हैं, आप कभी बनाने का शौक है, कोई कुकिंग वगैरह? वैसे ईद मुबारक आपको, सॉरी आपने बाद में ज्वाइन किया, बहुत ही चॉकलेटी और प्यारे लग रहे हैं। मुझे बताएं कि खाना कभी आज प्यारे नहीं लग रहे मुफ्ती साहब, हमेशा प्यारे लगते हैं। मुफ्ती साहब तो खैर मुफ्ती एवर स्मार्ट एवर ग्रीन। मुफ्ती साहब एक बात बताएं, आप महज खाने का ही इंतफाक रहा है जिंदगी भर या कभी बनाने का भी रहा है? कुकिंग जानते हैं, कोई चीज़ बना सकते हैं? इस हवाले से बताएं। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को ईद उल फितर की बहुत मुबारकबाद हो। जी जी। और बिलखुसूस यहाँ जितने उलमा और जितने हमारे नातख़्वाह हज़रात कवाल हज़रात तशरीफ़ फरमा है, सबको बहुत मुबारकबाद हो। और उसके बाद सलमान भाई मैं खास तौर पर कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। जी जी क़िबला। सर खाने को छोड़ दीजिए। नहीं क़िबला, खाने को छोड़ दिया तो फिर कहाँ जाएंगे? ऐसा बाद में खा लीजिएगा, कहीं नहीं जाता। ये जुल्म ना करें हजरत, नान नफ़का तो आपको पता है, सिर्फ खिलाने पर ही जिम्मेदारी थोड़ी। अच्छा खास तौर पर देखें, आप और हम तो टीवी पर आते हैं ना, ऑन दी स्क्रीन आते हैं। जी जी। कुछ स्टाफ ऐसा होता है जो ऑन दी स्क्रीन नहीं आता। कैमरामैन हैं, डायरेक्टर्स हैं, यहाँ तक कि प्यून्स तक कितनी खिदमत करते हैं।
تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور بالکل ہمارے یعنی جتنا ہم نے کام کیا ہے اتنا انہوں نے آف دی اسکرین کام کیا ہے. آپ نے دیکھا کہ بالکل نہ نیند کا ہوش ہے نہ کھانے کا ہوش ہے، اور بالخصوص ایک وہ شخص کے جو آن اسکرین بہت کم آتا ہے لیکن پیچھے رہ کر بہت کام کرتا ہے. کون ہوگا؟ عامر بھائی صاحب جی حضرت ڈیلی آئے اس کی معلومات ہی معلوم، ڈیلی آپ کی ٹیم جیتی ہے، یہ تو غلط بات ہو گئی، یہ تو قبلہ غلط بات. روزانہ معلوم آپ کی ٹیم جیتتی تھی، آپ اور وہ اتحاد کر لیتے تھے، ہم ہارتے تھے. لیکن وہ تو ہم زبردستی لاتے ہیں نا ان کو، آتے نہیں ہم. لیکن یہ کہ بڑی محنت کرتا ہے یہ شخص. اس رمضان میں میں نے دیکھا اس کو کہ اسماعیل جلالی صاحب کہہ رہے ہیں مفتی صاحب استخارہ کر کے آتے تھے، ان کی ٹیم جیتتی تھی. نہیں ایسا نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں ہے یار، اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا. اور کیا ٹائم کا ہے. اچھا پھر اچھا عامر فیاضی بھائی کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، پھر بلال بھائی ان کے ساتھ ہیں. اچھا نویز زیدی صاحب، مفتی عامر صاحب، پوری ٹیم کو بہت مبارکباد ہو. اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ کھانے پینے کا، تو مجھے 2 چیزیں آتی ہیں. ایک ہاف فرائی بنانا. اچھا ہاف فرائی کے ساتھ آپ یہ لے لیں آملیٹ. آملیٹ بنانا یہ شوق سے کھاتا ہوں، اور چائے بنانا. تینوں اس چیزیں کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں آتی. حضرت تو تینوں ہی تو مشکل ہے. کیا پائے کیا بریانی، اور کچھ نہیں آتا. کوئی کڑھائی وڑائی نہیں بن. چائے، آملیٹ اور ہاف فرائی دنیا کی سب سے مشکل ڈشز ہیں. اور کیا چاہیے آپ؟ اس کا مطلب مشکل کام کر رہا ہوں میں. دیکھیں آپ اندازہ لگا، آپ تو ہمیشہ حضرت چیلنجز کو فیس کرنے والے عالم ہیں. یہ چیلنجز سے دور بھاگنے والے. میں نے جیسا بھی سوال کیا، جہاں سے بھی گیا، مفتی صاحب بالکل ٹھنڈے انداز سے جواب دیتے ہیں. اسی لیے ٹھنڈے انداز سے مفتی صاحب نے دہی بھلے بھی کھائے ہیں، تھوڑے سے کھائے مفتی صاحب نے. اچھا محمود بھائی نے دہی بھلے تعداد میں لیے تھے اور چنا چاٹ جو تھی، کیا وجہ ہے؟ مطلب اس سے آپ کا لگاؤ زیادہ ہے یا اور کوئی چیز آپ نے نہیں لی؟ کیا وجہ ہے؟ آپ نے صرف دہی بھلے لیے، چنا چاٹ لیا اور آپ نے سوئیاں لی، کیا وجہ ہے محمود بھائی؟ میں کچھ دنوں سے ویجیٹیرین ہو گیا ہوں اصل میں. ویجیٹیرین ہو گئے؟ ہاں. اچھا پہلے آپ نے مرغ مسلم چھوڑا، ہاں لیکن مٹن تو آپ نے نہیں چھوڑا تھا، اس کے ساتھ تو جو آپ کرتے تھے. آج مٹن ہے نہیں ورنہ کھا لیتا. اچھا کیونکہ مٹن کے ساتھ جو سلوک آپ نے روا رکھا ہے، جی اللہ اکبر کبیرہ، ہو بہت اچھے شایان شان مٹن کھاتے ہیں میرے آپ دوست نوابوں کی طرح. ہمارے مشترکہ دوست خاور جو ہیں وہ کہتے ہیں جہاں بھی مٹن ہوتا ہے، وہاں پہ جہاں بھی مٹن ہوتا ہے اور چانپیں نظر آتی ہیں تو میں آپ کی نیت سے کھا لیتا ہوں. اچھا نہیں آپ کو یاد ہے کچھ مقامات پہ آپ کو اشارے ثواب دے دیتا ہوں. ماشاءاللہ مفتی صاحب، دہی بھلے میں اور لے کر آیا. مفتی صاحب گئے بڑی خاموشی کے ساتھ ناظرین، اور دہی بھلے اتنے سے تو لائے. میں بتا کے جا رہا ہوں. آپ بتا کے جا رہے ہیں؟ یہ جو بوفے ہے ناظرین، محمود الحسن اشرفی، زہیب اشرفی اور وسیم وسیع بوفے کی طرف چلے گئے. اب بوفا تقریباً انشاءاللہ ادھیڑ کر رکھ دیں گے بوفے کو. ہمارے ساتھ بھائی شاہد محمد نیازی ممتاز قوال ہیں. آپ نے قبلہ، میں نے تو سنا ہے قوالوں کی، قاریوں کی، نعت خوانوں کی خوراک بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ نے اتنی نزاکت سے اتنا سا بالکل صنف نازک کی طرح آپ نے لیا اور ذرا سا چکھا اور آپ بیٹھ گئے. یہ تو شاہد بھائی زیادتی ہے. اصل میں جگار ہے، پھر عید کی نماز ہے، قبرستان سے ہو گیا ہے، جگار کی وجہ سے کم کھائے. اچھا اللہ اکبر. نہیں تو ویسے میں ایک بات بتاؤں، اگر آپ زیادہ بھی کھا لیں گے نا، دہی بلے کھا لیں آپ. دہی بلے اور پھر بلے بلے. میں صحیح بتا رہا ہوں، کیونکہ اسماعیل جلالی صاحب ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں ڈائریکٹر، جی جی، دراز زلفیں، جی جی، گھنی زلفیں، وہ ان کی پہچان ہے خاص. کبھی کبھی پونی بھی باندھ لیتے بال. تو وہ اسماعیل جلالی صاحب جو ہے نا ہمارے، وہ کہتے ہیں سلمان بھائی دہی بھلے اور بلے بلے. آج دہی بھلے آئے ہیں تو بیچارے بڑی محنت کی اسماعیل نے. بھائی اسماعیل جلالی نے آپ کو فرید بھائی دیکھ رہے ہیں بہت دیر سے. اچھا غلام فرید یہ بچہ ہے ہمارا اور چھوٹا بھائی ہے، اور بہت عقیدت سے محبت سے پڑھتے بھی ہیں اب تو ماشاءاللہ بہت اچھا. غلام فرید بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہے. مفتی صاحب نے اچھا ہوا یاد دلایا. اور شاہد محمد نیازی جو ہیں، عید کے دن کوئی ایسی بات شیئر کریں نا کچھ جیسی ہم کر رہے ہیں، کچھ اس طرح کا لائیں کچھ. عید کے دن کے یادگار واقعہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے والدہ اور غوث بھائی ہر سال عمرے پہ جاتے تھے. ہر سال عید وہیں کرتے تھے؟ نہیں، عید تقریباً کبھی وہاں ہوتی تھی کبھی یہاں ہوتی تھی. تو ان کے ایک یادگار بس یہی ہے کہ ہم ان کی انتظار کرتے تھے کہ عید یہاں کریں گے یا مدینے میں کریں گے. اور ماشاءاللہ پورا خاندان ہر سال رمضان گیا. اچھا ماشاءاللہ اللہ کا بڑا سال آپ کو بھی اللہ نے. بس میں ہی گناہ گار رہ گیا ہوں. نہیں سب ہو گئے.
देखें मैं आपको एक नात का मक्ता सुनाता हूँ। सुनाइए। सरवर जो बुलावा नहीं आया कई दिन से, ये तेरी तलब और बढ़ाने के लिए है। सुभान अल्लाह। आप पे और करम होगा, अल्लाह खुश रखे। शाद भाई बड़ी खुशी होती है, गौस भाई आपकी शक्ल में जिंदा है, और जिस तरह आप पढ़ते हैं, जिस तरह मास्टर साहब पढ़ते हैं, आप लोग, मैं कहता हूँ कव्वाल हजरात भी ये फरोग दीन के हवाले से एक एलिमेंट है, मौज़न है, अजान देते हैं और लोगों को इस तरफ माइल करते हैं। कम अज कम गाने बाजे की महफिलों से निकल कर इंसान अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनता है। इसमें QTV का बहुत बड़ा हाथ है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी अब्दुल रऊफ साहब और हाजी साहब का, बिलाल भाई का, आमिर फैयाजी साहब का, खास तौर पे बिलाल भाई जो कलाम निकलवाते हैं बुजुर्गान दीन के, तो बिलाल भाई तो इस मामले में एक्सपर्ट है ना। फिर QTV के अलावा जी ऐसी समा जो है वो कहीं नहीं दिखाई। उसकी वजह है उनके वालिद ने, उन्होंने उम्र भर इस शोबे के साथ बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ अपना वक्त गुजारा है। और उनके वालिद का पाक पतन में, जो आपको मालूम होगा, डेरा जो है वो वहाँ पर सारी, ये गुलाम फरीद वहाँ पर, बिलाल भाई इनके भाई, सारी जिंदगी बहरहाल बुजुर्गों के साथ गुजरी है, तो फिर इनको नहीं पता होगा तो किसको करम होगा। बेशक सही बात। अच्छा खैर, मैं मास्टर मुमताज़ साहब से गुजारिश करूंगा कि आप मास्टर, असल में मुमताज़ साहब एक मास्टर सुमैर भी हैं, आप जानते हैं, नातख़्वां हैं। अच्छा, वो भी हमारे इसमें आए हैं इफ्तार में रोजाना। अच्छा, उनका नाम जुबान पे, मैं उसके लिए आपसे माजरत चाहता हूँ, जुबान पर मास्टर सुमैर आ गया था। तो मास्टर मुमताज़ साहब, क्या पैगाम है ईद के हवाले से? आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए ईद के दिन, हमारी इज्जत अफजाई फरमाई आपने। बस जी, जितने सुनने वाले देखने वाले हैं उनको ईद मुबारक मेरी तरफ से, दिल की गहराइयों से। और ईद एक खुशी का मौका है, अल्लाह ताला बारिक ताला हर मोमिन मुसलमान को ऐसी हज़ारों ईदें देखने नसीब करे। तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि सब ने ना नमकीन और मीठा अलग अलग किया हुआ है। बिल्कुल, लेकिन आपने सारा मिक्स किया हुआ है। अच्छा, इसी वजह से मैंने खाया नहीं है। ये तो देखिए, नहीं, मुझसे क्या, मुझसे हुआ क्या कि वो जो कैमरा दिखाए, कैमरा दिखाएं, हल देखें। ये देखें, शीरा था, शीरा उसमें मिक्स हो गया क्रैकर में। ये मोहसिन भाई ने कहा ये क्रैकर है, तो मैंने ले लिया। फिर वो कहा मलाई टिक्का, तो ये क्रैकर से ट्रैकर बन गया। नहीं, ये क्रैक हो गया। अब ये क्रैक हो गया, इसमें नीचे तय। लेकिन महमूद भाई, अगर किया हुआ है, महमूद भाई चिकन बड़े शौक से, मेरा ख्याल है, अगर थोड़ा सा, अच्छा नहीं, आप तो खाते ही नहीं। चल, महमूद भाई चिकन नहीं खाते। मुफ्ती डॉक्टर इमरान खान साहब का बहुत शुक्रिया, मुफ्ती सैयद ज़ैगम अली गर्दी साहब का बहुत शुक्रिया, मास्टर मुमताज़ साहब का शुक्रिया, ईद की खुशियाँ शाद मोहम्मद नियाज़ साहब का। मैं एक एक जुमला क़िबला कोई ईद के हवाले से और इंतहाई मुअद्दिबाना गुजारिश है कि कुछ ज़रा कोई ऐसी शरारत शेयर कर लें, कोई बचपन हो सकता है हो गई हो कभी नादानिस्ता तौर पे आपसे, तो वो मुफ्ती साहब भी बचपन से अच्छा बहुत पुराना महमूद हमारे साथ जो है बड़ी मोहब्बत का ताल्लुक है हमारी यूनिवर्सिटी लाइफ में और इदारे में। लेकिन मैं शरारत के बजाय थोड़ी सी नासिहाना सी एक अर्ज करना चाहता हूँ अपनी तरफ से, फरमाइए कि मुझे जब भी ईद के दिन आते हैं, ये वल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ, कोई आज के दिन की बात नहीं है या इस नशिस्त की बात नहीं है, हमेशा एक वाक़या है जो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से जिक्र किया जाता है। और वो वाक़या ये था कि जब ईद का दिन आया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप ईदगाह आने में ताख़ीर का शिकार हो गए। जब लोगों ने घर आकर दरियाफ़्त किया तो अहले खाना ने फरमाया कि आप अंदर बैठे हुए हैं और रो रहे हैं। तो जब लोग आपके पास गए और पूछा कि हुजूर आज तो खुशियों का दिन है, खुशी मनानी चाहिए, आप रो क्यों रहे हैं? तो आपने एक बड़ा संजीदा जुमला उसका बयान फरमाया जो मेरी और हम सब की इस्लाह के लिए बड़ा अहम है। आपने इरशाद फरमाया कि खुशियाँ तो ईद की वो मनाएं जिसको ये यकीन हो कि अल्लाह ने उसके सारे अमाल कबूल कर लिए हैं। तो मैं तो इस बात पर रोता हूँ कि अल्लाह इसको कबूल फरमा ले तो ये मामला जो है फिर खुशियों की तरफ माइल हो जाए। तो जब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये तो उन लोगों में से थे जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत दी थी, अशरा मुबशरा में से थे, लेकिन उनका उसवा, उनका तरीका हमें ये बताता है कि हमने जो भी इबादत टूटी फूटी रमजान शरीफ में की हैं तो अब उसको कबूल करवाने के लिए अल्लाह की बारगाह में मजीद रोना चाहिए, मजीद मुनाजात करनी चाहिए ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम पर रहम फरमाए और आज की खुशी को हकीकी खुशी में बदलकर हम तमाम को जन्नतुल फिरदौस का मुस्तहिक। आमीन आमीन। अगर डॉक्टर साहब आप मुझे इजाजत और रियायत दें तो मैं शाम रात में खलवत नशीनी में थोड़ा गिड़गिड़ा लूं, अभी थोड़ा सा वक्त ऐसा मुनासिब। जी जी बिल्कुल, ये तो है और हर वक्त इसी चीज के लिए है, जैसे ही आपको कोई फुर्सत के लम्हात मुयस्सर आए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज्जत। नहीं मतलब जलवत में नहीं, खलवत में इंसान इसका एहतमाम भी करे ना, मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ ताकि खलवत में इंसान, मज़ाह तो अपनी जगह पर है और होना भी चाहिए, बिल्कुल खुशतबी होनी चाहिए, सही, लेकिन साथ साथ
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قولی جملہ یہ بہت بڑا کہ فکر لا ادری ام من المقبولین او مطرودین، کہ مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا کہ میرا شمار مقبولوں میں سے ہے یا راندہ بارگاہوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں ایک لائن بس صرف شاہ صاحب کی ذریعے زیغم علی گردی شاہ صاحب کی شامل کروں کہ ہمیں سائن آؤٹ کریں گے۔ جی شاہ صاحب کوئی ون لائنر آپ کا سلمان بھائی، اچھی کوئی عید نصیحت؟ خوشیوں کا ایک تہوار ہے، لیکن حقیقی خوشی وہ ہے جو اپنی ذات سے نکل کر معاشرے میں جو نادار ہیں، مساکین ہیں، جو اپنے طور پر خوشیاں نہیں منا سکتے، خوشیاں ان کو ساتھ لے کر چلنا، یہ عید حقیقی عید ہے۔ اور اسی کا تصور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ عیدگاہ میں نماز عید کے لیے انتظار ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بچے والا واقعہ مشہور ہے کہ اس کو دیکھا اور پوچھا کہ بچوں کے ساتھ کھیل نہیں رہے ہو، اور ظاہری طور پر جو خوشیوں کا ایک معاملہ ہے، لباس پوشاک ہے، وہ نظر نہیں آ رہا۔ عرض کیا رسول اللہ، میں یتیم ہوں، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو میرے سر پہ دستہ شفقت رکھے اور خوشیاں اور اس کا سامان مجھے خرید کے دے۔ تو حضور نماز عید کے لیے جو انتظار کی کیفیت اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی وہ انتظار ہوتا رہے لیکن اس سے پہلے اس کی خوشیوں کا سامان کیا جاتا ہے۔ اور سیدہ کائنات سے فرمایا کہ جو لباس پوشاک حسنین کے لیے ہے ویسا ہی لباس اس کو پہناؤ۔ اور حضور نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے والد ہوں، عائشہ تمہاری والدہ ہوں، فاطمہ تمہاری بہن ہو۔ یہ اس طرح کی کیفیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، درس دیا۔ تو ہمیں قرب و جوار میں دیکھنا ہے کہ ایسے افراد بے شمار موجود ہیں کہ جو اپنے طور پر خوشیاں نہیں حاصل کر سکتے۔ آج بھی اگر ہم اپنی ذات میں محدود ہیں، بالکل آج بھی محدود ہیں، تو پھر یہ حقیقی خوشی نہیں ہے۔ سال کے کئی مہینوں میں ہم نئے لباس پہن لیتے ہیں، اچھا کھا لیتے ہیں اور اس طرح کا جمع ہو کر ایک اہتمام کر لیتے ہیں۔ حقیقی خوشی اگر چاہیے، حقیقی عید کا اگر تصور ہم بیدار کرنا چاہتے ہیں معاشرے میں، تو ایسے افراد کو بھی شامل کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ خوشیاں کیسی نصیب فرماتا ہے۔ بالکل صحیح بات۔ جتنے اچھے اچھے لباس آپ نے پہنے ہیں نا قبلہ، یہ بھی ذرا تھوڑی سی بات انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق۔ لائن شکرتم لازی دنکم کے لیے کہہ رہا ہوں میں حضرت قبلہ، ایسی بات نہیں ہے، میں تو لائن شکرتم لازی دنکم، اور وہ ظاہر نظر آنا چاہیے نا۔ یہ دیکھیں نا، نظر آ رہی ہے سفید ویسٹ کوٹ، سفید ماشاءاللہ کمال۔ دیکھیں گھڑی چاہے یقیناً کہیں سے تحفہ آئی ہوگی۔ میں ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گا اور اس میں میں ڈاکٹر عمران خان صاحب، مفتی سید زیغم علی گردی شاہ صاحب اور ماسٹر ممتاز صاحب، شاہد محمد نیازی صاحب، وسیم وسیع کا ان حضرات کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ تشریف لائے۔ اور وسیم آج بہت محبت کے ساتھ یہاں پر بیٹھے اور بڑی اچھی انہوں نے بات کی، دل جیت لیا کہ آج میں محبت سے آیا ہوں اور محبتیں بانٹنے کے لیے۔ اللہ خوش رکھے۔ بہت سریلا نعت خواں عرض وطن کا وسیم وسیع، اللہ سلامت۔ کبھی زندگی میں نے نہیں سنا کہ ذرا سے بھی یہ بندہ بے سورا ہو۔ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کا کرم۔ ہاں سارے اس سال تو ماشاءاللہ، اس سال تو اچھا اتفاق ہوا ہے کہ میں نہیں آپ لوگ کو سن سکا اپنی مصروفیات کی وجہ سے۔ میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس سال اتفاق بخدا نہیں دیکھ سکا، لیکن جب بھی دیکھا، پچھلے سالوں کا میرا تجربہ ہے، آپ لوگوں کا ایک اچھا ایک کمبینیشن ہے، جو آپ کا ایک 10 منٹ کا سیگمنٹ ہوتا ہے، اس میں جو 2.5 منٹ آپ چاروں کے ہوتے ہیں، وہ کمال ہوتا ہے۔ اچھا ناظرین، ایک وقفے کے بعد پھر آپ سے ہوتی ہے ملاقات انشاءاللہ۔ اس کی خوشیاں ہم، آپ اور یہ حضرات۔ شان عید مرحبا، 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 شان عید مرحبا۔ عید آئی، عید آئی، عید آئی، عید آئی۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔